ऑनलाइन पैसे कमाने का एक असली भरोसेमंद तरीका शायद हर कोई चाहता है ना? लेकिन इंटरनेट पर इतने वादे हैं, इतनी स्कीमें हैं कि सच क्या है और झूठ क्या, ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी शोर शराबे को साइड में रखकर एक बिल्कुल साफ, सीधा-साधा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। सोशल मीडिया खोलते ही ऐसे मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। नहीं, घर बैठे दिन के 5,000 कमाओ, रातों रात अमीर बन जाओ। जैसा कि टेक्नो रूहेस कहते हैं, अगर ये सच में इतना ही आसान होता तो आज देश में कोई गरीब होता ही नहीं। असल में ये बड़े बड़े सपने हमें एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा देते हैं जहां सिवाय वक्त और उम्मीद की बर्बादी के कुछ हाथ नहीं लगता। देखिए, असल में दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ हैं गुरुओं के वादे कि जल्दी पैसा मिलेगा, आसानी से मिलेगा, कुछ सीक्रेट हैक्स हैं। और दूसरी तरफ है हकीकत, जहां कामयाबी के लिए लगती हैं स्ट्रैटेजी, सब्र और सबसे जरूरी असली समस्याओं को सुलझाने का जज्बा। और आज हम इसी हकीकत की बात करने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजों को रास्ते से हटा देते हैं जिनमें अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। डैन मार्टेल इसे ट्रैश बकेट कहते हैं। एनएफटी फ्लिपिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सब अब पहले जैसी बातें नहीं रही हैं। और जहां तक बेसिक कैप्शनिंग या डेटा एंट्री की बात है, एआई अब ये काम हमसे कई ज्यादा तेजी से और बेहतर कर सकता है। तो इन पर अपनी एनर्जी लगाना समझदारी नहीं है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम हकीकत और वादों का फर्क समझेंगे, फिर सही माइंडसेट की बात करेंगे, एक असली प्रॉब्लम ढूंढेंगे, जरूरी डिजिटल टूल्स के बारे में जानेंगे, लोगों का ध्यान खींचना सीखेंगे और आखिर में कामयाबी के असली राज को समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सही मानसिकता। किसी भी ऑनलाइन सफर की शुरुआत किसी टूल या तकनीक से नहीं होती, वो होती है सही सोच से। ये वो नींव है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होगी। टेक्नो रूहेस के हिसाब से इस नींव के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन मजबूत पिलर्स हैं। पहला, सही टूल्स, जो कि बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है, और ये तो आजकल लगभग सभी के पास है। दूसरा, जुनून और नॉलेज, मतलब कुछ करने का जज्बा हो और जो कर रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत समझ हो। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी पिलर है धैर्य, पेशेंस। रातों रात कुछ नहीं होता, कामयाबी के लिए सब्र रखना ही पड़ता है। हिमेश मदान की ये बात मुझे बहुत जबरदस्त लगती है। बिजनेस की प्रेरणा इरिटेशन से आती है, इंस्पिरेशन से नहीं। मतलब बड़े बड़े आइडियाज अचानक किसी सपने में नहीं आते, बल्कि रोजमर्रा की झुंझलाहट से पैदा होते हैं। जब हम सोचते हैं यार ये काम इतना मुश्किल क्यों है, बस समझ लीजिए वहीं एक बिजनेस छिपा है। तो जब माइंडसेट सही जगह पर है तो अगला कदम क्या है? एक असली समस्या खोजना। क्योंकि असली बिजनेस वहीं से शुरू होते हैं जहां लोगों की रोज की जिंदगी की परेशानियों को सुलझाया जाता है। तो सवाल यह है कि ये सबसे अच्छे बिजनेस आइडियाज आखिर छिपे कहां होते हैं? क्या वो किसी महंगी कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं या किसी बिजनेस स्कूल की किताबों में? नहीं, असल में वो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं, हमारी रोज की जिंदगी में। हिमेश मदान सिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स बनाई नहीं जाती, सिर्फ नोटिस की जाती हैं। पर कैसे? लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुनकर। जब दोस्त कहते हैं काश यार इसका कोई आसान तरीका होता, या जब गूगल पर हाउ टू लिखते ही वो खुद से वाक्य पूरा कर देता है, या फिर सोशल मीडिया वीडियोस के नीचे भरे पड़े कमेंट्स को पढ़कर। ये सब वो जगह हैं जहां आइडियाज सोने की तरह बिखरे पड़े हैं। तो ठीक है, मान लीजिए एक आइडिया मिल गया, पर क्या वो एक बिजनेस बन सकता है? इसके लिए उसे इन 4 फिल्टर से गुजारना होगा। पहला, क्या ये समस्या बार बार आती है? दूसरा, क्या ये लोगों के लिए एक असली सिरदर्द है? तीसरा, क्या अपनी सर्विस को एक लाइन में आसानी से समझाया जा सकता है? और चौथा, सबसे जरूरी, क्या लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे देने को तैयार हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चलिए, जब आइडिया इन टेस्ट को पास कर लें तो अब बारी आती है आपके डिजिटल टूल किट की, यानी वो सारे औजार जो इस आइडिया को हकीकत में बदलेंगे और ग्राहकों तक पहुंचने और पैसे कमाने का रास्ता तैयार करेंगे। ये ब्रिज या पुल और कुछ नहीं, बल्कि आपकी अपनी वेबसाइट है। और पता है क्या, आज के एआई के जमाने में विक्स या होस्टिंगर जैसे एआई वेबसाइट बिल्डर्स की मदद से कुछ ही घंटों में एक प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाना बच्चों का खेल हो गया है। ये वो जगह है जहां लोग आपके बारे में जानेंगे और आपसे जुड़ेंगे। अब ये काम बहुत आसान है।
अगर कोई सोच रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूं, तो चिंता की कोई बात नहीं। टेक्नोरूहेस कुछ बहुत ही आसान रास्ते बताते हैं। कैनवा का इस्तेमाल करके लोगो डिज़ाइन की सर्विस दे सकते हैं, फिल्मोरा जैसे आसान सॉफ्टवेयर से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर फाइवर और अपवर्क जैसी साइट्स पर फ्रीलांसिंग से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने शहर के छोटे छोटे दुकानदारों के लिए वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, पैसा कैसे आएगा? इसके कई मॉडल हैं, जैसे ज़ोमैटो वाला एग्रीगेटर मॉडल जो खरीदने और बेचने वाले को मिलाता है, या नेटफ्लिक्स जैसा सब्सक्रिप्शन मॉडल जहां हर महीने पैसे मिलते हैं, या फिर एड बेस्ड मॉडल जहां कंटेंट के साथ विज्ञापन दिखाकर कमाई होती है, और एक होता है वन टाइम सेल जहां कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक बार बेची जाती है। तो अब आइडिया भी है, टूल्स भी हैं और पैसे कमाने का मॉडल भी सेट है। लेकिन ये सब बेकार है अगर लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है। तो अब बात करते हैं ग्रोथ के सबसे जरूरी ईंधन की, लोगों का ध्यान खींचने की। एक शानदार सॉल्यूशन तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक किसी को उसके होने का पता ही ना हो। सिंपल। और आज के दौर में लोगों तक पहुंचने का सबसे ताकतवर तरीका है कंटेंट। लोग सोशल मीडिया पर हैं, तो आपको भी वहीं होना होगा, अपनी बात कहते हुए, लोगों की मदद करते हुए। अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हिम ईश मदान एक बहुत ही आसान सा 4C का फ्रेमवर्क देते हैं। पहला C है कॉन्फ्लिक्ट, लोगों की उस समस्या से शुरू करें जिससे वो कनेक्ट कर सके। दूसरा है क्यूरियोसिटी, एक सोल्यूशन में उनकी दिलचस्पी जगाएं। तीसरा है क्लैरिटी, साफ साफ समझाएं कि आपका सोल्यूशन काम कैसे करता है। और चौथा है कन्वर्ट, उन्हें बताएं कि अगला कदम क्या उठाना है। हमने माइंडसेट, आइडिया, टूल्स और मार्केटिंग सब की बात कर ली, लेकिन इन सब को आपस में जोड़ने वाली वो एक चीज़ क्या है? कामयाबी का वो असली राज जो शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सच कहूं तो सबसे कामयाब लोगों में एक बहुत ही बोरिंग सी लेकिन सबसे ताकतवर आदत होती है, और वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करने का, हर दिन खुद को बस 1% बेहतर बनाने का अनुशासन है। जो लोग मैदान में टिके रहते हैं, आखिरकार जीत उन्हीं की होती है। और आखिर में ये सारी बातें इस एक लाइन में सिमट जाती हैं कि नतीजे की चिंता करने से बेहतर है प्रोसेस से प्यार करो। सीखने के प्रोसेस से, कुछ बनाने के प्रोसेस से, हर दिन मेहनत करने के प्रोसेस से। जब कोई प्रोसेस को एंजॉय करने लगता है तो रिजल्ट अपने आप आ जाता है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, रोज की जिंदगी में वो कौन सी झुंझलाहट है, वो कौन सी छोटी सी परेशानी है जो शायद किसी का अगला बड़ा बिजनेस आइडिया हो सकती है? जरा इस पर सोचिएगा।